सुल्लू भाई ने उसी तरह शॉट अरेंज किया कि भाभी यहाँ से आएंगे ये। मैंने रिहर्सल किया, मैंने कहा कैमरामैन ने कहा बिल्कुल ओके है, टेक करें। मैंने कहा चले टेक करें। तो कैमरा यहाँ पे है, सुल्लू भाई बैठे हैं, तो मैंने वो शॉट दिया, उसको लेकर आ रही, रो रही हूँ। मुझे कुछ होश ही नहीं ना कि माँ बच्चे को कबर दे रही खुद ही। जब शॉट दिया तो ओके हो गया, मैंने कहा ओके। तो देखा सुल्लू भाई चुप करके ऐसे बैठे हुए थे, मैं डर गई। मैंने कहा शायद शॉट अच्छा नहीं हुआ, सुल्लू भाई इस तरह बैठे कुछ बोल भी नहीं रहे। मैं जाकर मैंने कहा सुल्लू भाई, वो कुछ बोल भी नहीं रहे। तो मैंने इसको हिलाया, मैंने कहा सुल्लू भाई क्या भाई शॉट अच्छा नहीं हुआ मेरा, आप इस तरह कुछ नहीं बोल रहे। वो मुझे यूँ करके रोने लगे, कह रहे मेरे आँखों से आंसू देख रही है आप। मैंने कहा हाँ। कह रहे इस तरह सिनेमा हॉल में सब लोग रोएंगे, आप इतना अच्छा शॉट दिया। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ थी ये। तो मेरा यही ख्वाहिश होती थी कि जब मैं कोई कैरेक्टर मुझे इस तरह मिले, मैं वो नज़र आऊँ, शबनम नज़र नहीं आऊँ। मेरी ख्वाहिश ये होती थी, कोशिश भी मैं की है ये, इसलिए शायद मैं 30 साल तक जिंदा रही। एक जैसा नहीं गेटअप में रही कि खाली सिर्फ रोमांटिक हीरोइन। मुझे जैसा कैरेक्टर मिला मैं वैसे ही करती गई, इसीलिए मैं जिंदा रही। दूरियां लाजमी देखिएगा आप। जी भाईजान को लिखा है, बहुत जबरदस्त फिल्म है दूरियां। हसन अस्करी जो डायरेक्टर है बहुत अच्छा, आपसे भी बेहतर लिया है, बाबरा से भी, जिसने सुल्तान राय से इतना अच्छा काम लिया उन्होंने। आप दूरियां देखो, बड़ी इस तरह पिक्चर बहुत कम बनती है। क्या डायलॉग्स उसमें, मूवी है देखिएगा, बहुत जबरदस्त। क्या डायलॉग्स और क्या मोहम्मद अली साहब की वाइफ देखिए। ये हसन निसार साहब के बड़े बेटे हैं हातिम। ठीक है बेटा, हम तो बेटा हाथ भी नहीं मिलाएंगे, नहीं कुछ भी नहीं करूँ, वही जाए। आपको दुआ देते हैं बेटा। शक्ल दिखाएं। Handsome boy, that I know. He is very handsome. आज बैठो। उसकी आंखें देख के मैं बता सकती हूँ, इज वेरी हैंडसम। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको जिंदगी दे। ये आप क्या हो गया? He is handsome. जी बिल्कुल, इसकी आंखें बता रहे। आईब्रोज भी प्यारी हैं, हाँ? डार्क आईब्रो। प्यारा। तो इस तरह बहुत कुछ इस लाइफ में बनी है, बहुत कुछ फेस करना पड़ा भाई, किया है, सब्र किया है, लोगों की बातों भी सुनी, अच्छा भी बुरा भी सब्र किया। और मेरे अंदर एक ही था कि मैं एक जगह पहुंच के दिखाऊंगी। वो पंजाबी पिक्चर करके आई वाज हैप्पी कि मैं पहुंच गई। अच्छा, मैं सब कुछ सीखा नहीं, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है मुझे। इट्स नॉट नो एंड। वाह, समंदर का जैसे किनारा नजर नहीं आता, इन चीजों का भी किनारा नजर आता। एवरी डे आप सीखेंगे, एवरी डे। बिल्कुल। अच्छा मैडम, जो लंबी इनिंग्स खेलता है आर्टिस्ट, अमूमन ये देखा गया जैसे मलका तरन्नुम नूरजहां, तो उसे स्ट्रांग होल्ड करना पड़ता है, थोड़ी सियासत ना करे, काउंटर करनी पड़ती है। उधर लता मंगेशकर अगर लंबी इनिंग्स खेली है तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लोगों को सुमन कल्याण फलां उनको नहीं किया काम करने दी। तो आपने ऐसी सियासत भी नहीं की या की? नहीं। सही सच बताएं। मैं अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने नहीं की, कभी नहीं किया। मेरिट पे इतना लंबा खेला अकेला, मैंने कभी ये सियासत क्या चीज़ है आई डोंट नो। एक होता है ना कि सियासत तो आना चाहिए, तो अब हम सियासत करेंगे ना। मुझे सियासत क्या चीज़ है मुझे पता नहीं। लेकिन आप अवेयर रही, जैसे हसन तारक साहब ने आपको थोड़ा वो करना चाहा, ये तो आप बच गई। हाँ, दिमाग से आप खेली। मैंने दिमाग बच गई। मैंने कहा 2 हीरोइन जो भी पिक्चर में होगी काम नहीं करूंगी। मैंने किया नहीं। सब मुझसे कहा शबनम बहुत नखरे वाली है, बहुत कुछ कहा मेरे बारे में। मैंने कहने दे। एक टाइम ऐसा है, बहुत बात, शमी वाला डायरेक्टर थी, वो है लेडी कमांडो, उसमें बाबरा मेरी बेटी बनी है और मैं माँ। लेडी कमांडो मेन कैरेक्टर मेरा किया है मैंने काम, वो भी बाबरा ने भी काम किया बड़े अच्छे। जब क्लाइमेक्स लास्ट सीन करने गए, हम लोग थे मलेशिया में, लेडी कमांडो के ऊपर आया, मेरे ऊपर फाइटिंग, डायलॉग्स, एवरीथिंग ना, तो उसमें बाबरा जल गई।
शमी वाला से काफ़ी झगड़ा हो गया क्या हाँ आपने मुझे क्यों लिया, शब तो शब ने मुझसे करा रहे बाजी से। मैं कह रहे बाजी का नाम है लेडी कमांडो, शी इज़ लेडी कमांडो, तो इनसे कराओगे तुमसे कराओगी, तो दोनों की काफ़ी अनबन हो गए। मैं चुप करके शाम हुई, होटल में गए, नहा धो के बाबरा के कमरे में गई, नॉक करके गए, कौन, मैंने कहा बाबरा, मैं कह आइए बाजी आइए। मैंने गई, मैंने कहा एक बात कहूँ बाबरा तुमसे, ये मैं कहने आई, कह रहा हाँ कह। मैंने कहा तुमने भी शिकायत किया कि बाजी बहुत नखरे वाली, बाजी हमारे साथ काम नहीं करती ये वो, आज पता चला तुम्हें क्यों? बोला हाँ बाजी पता चला। मैंने कहा तुम आज सेट में चीखे मारा ना कि मेरा काम नहीं कुछ उन्हीं का हो रहा है, कह रहा हाँ। मैंने कहा इसीलिए मैंने नहीं किया 2 हीरोइन वाली, क्योंकि यहाँ कोई डायरेक्टर नहीं है जो 2 हीरोइन को बराबर ले जाएंगे, वाह, इसलिए मैंने नहीं किया। अब तुम्हें समझ आ गई क्यों नहीं किया? कह रहा हाँ बाजी आई एम सॉरी, मैंने कि इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं है जो हम दोनों को साथ ले जाके क्लाइमेक्स में एक साथ। जब लेडी कमांडो मैं हूँ, मेरा ही होगा, तो तुम उसमें नाराज़ होगी। मैंने इसीलिए नहीं किया। तुमने कहा कि मैं बदतमीज़ हूँ, मैं बद दिमाग मेरी है, मेरे खबर सभी आते थे, तो ये भी हुआ। मैडम एक आखिरी सवाल आपसे दादा रोबन घोष के हवाले से, कि आपने अपनी उसके बताया कि पाकिस्तान में आपको मेहदी हसन साहब या नैयरा नूर या महनाज बेगम आपको अच्छी लगती थी। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में कौन से गुलकार ऐसे थे जिन्हें दादा भी पसंद करते थे? और आप, वो तो बोलने की जरूरत है, एक ही नाम है, लता जी। लता जी। और मेल वॉइसेस में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार। किशोर कुमार जितने वर्सटाइल थे, वर्सटाइल, कॉमेडी भी गा रहे, सीरियस गाना में, उस तरह रफ़ी साहब इतना नहीं था। उनकी कॉमेडी गाना देखे किशोर के इतने मज़ेदार हो। सही सही। और ज़्यादा अमिताभ के लिए किशोर कुमार ने। और दादा किसे पसंद करते थे, किस गुलकार को? कभी आपसे डिस्कस हुआ ये? कभी नहीं करते उनके। मैंने गाना सिर्फ एक बार, ये जो सोना ना चांदी गाना करके ना रिकॉर्डिंग करके, मैं सो रही थी, वो गाना रिकॉर्ड करके आए हैं, आके मुझे जगाया, कह रहे उठो उठो। मैंने कहा क्यों? कह रहे गाना किया तुम ज़रा सुनो। मैंने कहा अच्छा, मैंने सुना। मैंने कहा ये गाना आपका सुपर हिट हो गया। कह रहे अच्छा। मैंने कहा जब आपने वायलिन इस्तेमाल किया ना ये जगह पे, कमाल की आपकी पिक्चर सुपर हिट गाना। और वो गाना कैसे निकला है, और ज़िंदगी में कभी रोमन साहब मुझे गाने का है, सिर्फ एक ही गाना पूछा, बस सिर्फ उस गाने के लिए उठाया मुझे। वाह। उठो बैंड में एक गाना रिकॉर्ड कर गया, तो सुनो। मैंने कहा चले, सुन के मैंने कहा ये गाना आपका सुपर डुपर हिट। अच्छा, रॉबिन साहब के बारे में एक बात बताऊँ, वो बहुत कम काम करते थे, मगर कोई भी पिक्चर उन्होंने लिया है, पिक्चर नहीं चला, फ्लॉप हो गया, मगर रॉबिन साहब का गाना हिट हो गया। ये रॉबिन साहब का ब्यूटी था।